नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 11 मई बुधवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नजर अली मील कंपाउंड स्थित नगर निगम के स्विमिंग पूल ने बुधवार को एक किशोर की जान ले ली। दोपहर में पुल में तैर रहा किशोर डूब गया। किशोर के पुल में डूबने की सही स्थिति बताने के बजाय निगम कर्मचारी स्विमिंग पूल के दरवाजे बंद कर भाग गए। किशोर के परिजन भी पहले बगैर पीएम कराए ही शव घर ले गए। बाद में कानूनी अड़चन नहीं आए, इसलिए वो फिर से शव पीएम के लिए अस्पताल लेकर आए। इस पूरे मामले में नगर निगम कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। पुल में से निकालने के बजाय 1 घंटे तक वो तनवीर को अस्पताल नहीं ले गए। स्मार्ट सिटी ने ये स्विमिंग पूल बनाया है। खासकर पुराने शहर के अधिकतर लोग इस स्विमिंग पूल का गर्मी के इस मौसम में उपयोग कर रहे हैं। बुधवार की दोपहर 16 साल का तनवीर अहमद स्विमिंग के लिए आया हुआ था। तनवीर फारूकी आगर नाका के यादव नगर की गली नंबर 1 का रहने वाला है। उसके पिता परवेज फारूकी है और परिवार में वो सबसे छोटा था। उससे बड़ी एक बहन है। सूत्रों के मुताबिक तनवीर पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। पुल के बीचों बीच पहुंचकर उसकी सांस भरा गई। ऐसे में वो डूबने लगा। उसे डूबते हुए लोगों ने देखा, लेकिन जब तक लोग पहुंचते वो तली में जा चुका था। उसे पुल से निकालकर तुरंत अस्पताल लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही तनवीर को मृत घोषित किया गया, परिजन भी बिना पोस्टमार्टम कराए जबरन उसका शव घर ले गए। हालांकि शाम 6 बजे तनवीर का शव फिर से जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ शव का पीएम कराया गया। प्रत्यक्षदर्शी अंकित शर्मा ने बताया कि तैरते हुए तनवीर और मैं बीच में चले गए। इस बीच तनवीर की सांस फूल गई और वो पुल में डूबने लगा। मैं पुल से बाहर निकला और पाइप लेकर आया। वहां मौजूद तैराक पहले डूबने की बात को मजाक मानते रहे। बाद में तनवीर को निकाला और अस्पताल ले जाने के बजाय पुल परिसर में ही रखा। करीब 1 घंटे बाद तनवीर को अस्पताल ले गए। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। तनवीर के चाचा इमरान ने बताया कि घटना के बाद जब मैं मौके पर पहुंचा तो स्विमिंग पूल पर कोई तैराक ही नहीं था, ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम थे। सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाए। पूरे मामले में पूरे घटनाक्रम के दौरान नगर निगम प्रशासन और पुलिस की लापरवाही सामने दिखाई दी है। नगर निगम की तरफ से हादसे की जानकारी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। कर्मचारियों ने पुल के दरवाजे बंद कर दिए और ताले डाल दिए। इतना ही नहीं, शाम की शिफ्ट में तैरने आने वाले बच्चे बाहर खड़े रहे और कर्मचारी अंदर से लॉक लगाकर बैठे रहे। मौके पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। निगम आयुक्त ने फोन नहीं उठाया और स्विमिंग पूल प्रभारी धीरज श्रीवास्तव का फोन बंद बताता रहा। हादसे के घंटों बाद भी निगम का एक भी जिम्मेदार अधिकारी स्विमिंग पूल नहीं पहुंचा था और ये बताता है कि निगम अधिकारी कितने बेपरवाह है। उसमें ये हुआ कि मेरे भाई का मुझे फोन आया कि आप नगर निगम जाओ। मैं जब नगर निगम पहुंचा तो वहाँ पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं थे, कोई तैराक नहीं थे कि जो वो मतलब वहाँ पर अगर कोई बच्चा डूबे तो उसको मतलब वो बचा लें, इस तरह का वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं था। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा का बोला तो उन्होंने वो भी नहीं दिखा पाए। संपर्क किया, संपर्क करने की कोशिश करी तो वहाँ पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं था, कोई वहाँ जिम्मेदार नहीं था। हादसा है, नगर निगम के लोगों की गलती है। वहाँ पर उन्होंने मतलब कुछ भी नहीं व्यवस्था कर रखी है, कोई इंतज़ाम नहीं। कोई अगर बच्चे हैं तो कोई वहाँ ड्राइवर नहीं है कि वो उनको बचा ले। अगर इस तरह की कोई घटना हो तो पूरी लापरवाही है। हाँ, वो बहुत तरह के लालच दिए जा रहे हैं और इस तरह से कि मतलब आप जैसे न्यूज़ में बात ना करें और जो भी होगा अपन बाद में देखेंगे, इस तरह का। वहीं के अधिकारी हैं स्टाफ के, बच्चे के पास था। देखो, हम तैर रहे थे तो हम दोनों बीच में चले गए, है ना। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, सांस फूल गई तो वो अंदर ही बैठ गया। तो उसके पास एक दोस्त था, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं बाहर गया, बाहर से पाइप लाया, इतने में वो अंदर चला गया। फिर मैंने उनको बोला तैराक को कि आ जाओ बचाने। फिर वो आए। वो सोच रहे थे कि मजाक कर रहे हैं हम, इसलिए वो थोड़ी देर से आए थे। वो बता रहे थे कि मतलब तू बच जाएगा, तुम दोनों बच जाओगे तो यहीं रहो एक घंटे तक, 1-1.5 घंटे तक। फिर आप किसे बाहर निकले? वो पीछे के रास्ते से। सेवाधाम में आश्रम वासियों की मौत का राज अब तक पता नहीं चल पा रहा है। 4 आश्रम वासियों की मौत की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि बुधवार को एक और आश्रम वासी ने दम तोड़ दिया। आखिर सेवाधाम में लोग क्यों मर रहे हैं, बीमार क्यों हो रहे हैं, ये मौतों का राज बनकर रह गई है। सेवाधाम की पहचान यूं तो सेवा कार्यों के लिए होती है। दिनहीन, मुक बधिर और मानसिक रोगियों की सेवा के कारण सेवाधाम ने अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों हुए आश्रम वासियों के वाकये ने सेवाधाम को सुर्खियों में बना रखा है। अभी बीमार आश्रम वासी ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होकर सेवाधाम पहुंचे ही थे कि बुधवार को सेवाधाम से एक और आश्रम वासी की मौत का समाचार सामने आ गया। 2 साल पहले भोपाल से सेवाधाम लाए गए 18 साल के दत्तू विलास तावड़े ने दम तोड़ दिया। दत्तू मानसिक रूप से कमजोर था। वह मुख बधिर और पूर्ण रूप से बेड पर था।
पिछली बार भी उसकी तबीयत खराब हुई थी और 8 मई को ही जिला अस्पताल से उसकी छुट्टी की गई थी। दोपहर 12 बजे खाना खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हुई और उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ डॉक्टर्स ने दत्तू को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल उसकी मौत का स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है। बहरहाल सेवाधाम की राजदार मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौतें हो क्यों रही है। ये दत्तू पिता विलासराव तावड़े 2020 में भर्ती में आया था और ये पूरे तरह से मानसिक और विकलांग और मुख बधिर और बेड रिटर्न था, जिसका उपचार चल रहा था और हमने अभी इसको यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया था और 8 को डिस्चार्ज भी हुआ था 8 तारीख के दिन। और उसके बाद फिर आज उसने 12 बजे अचानक मतलब खाना पीना सब करा, उसके बाद अचानक उसको लाया जिला अस्पताल लाए और इसका फिर हम पीएम कराना चाह रहे हैं। वहाँ क्या तबीयत खराब हुई थी उसकी? नहीं तबीयत खराब नहीं हुई थी, अचानक मतलब अच्छा खाना पीना खाया, नाश्ता पानी सब करा, उसके बाद अचानक ये ऐसी मतलब ये लटक गया पूरी तरह से। नरवर थाने के दताना में पहले पति ने पूर्व पत्नी के दूसरे पति का सर फोड़ दिया। दोनों के बीच जमकर मारापीटी हुई। दरअसल नरवर निवासी 23 साल के अंकलेश पिता मदनलाल कुन्हारे पेशे से मजदूर हैं। 2 महीने पहले उसकी शादी पवासा क्षेत्र में रहने वाली कीर्ति के साथ हुई थी। कीर्ति अपने पहले पति गुलशन पिता नारायण सूर्यवंशी निवासी बकानिया के संपर्क में भी थी और उससे बात भी करती थी। इस बात से खफा होकर अंकलेश ने 20 दिन पहले जहर खा लिया था। 2 दिन पहले ही कीर्ति अंकलेश की मां की लगभग 25,000 रुपए की रकम और 60,000 लेकर अपने घर पवासा आ गई थी। अंकलेश कल रात कीर्ति को समझाने गया था। इसी दौरान कीर्ति ने अपने पहले पति गुलशन को भी बुला लिया। यहाँ तीनों के बीच जमकर विवाद हुआ और हालात मारा पीटी के बन गए। ऐसे में अंकलेश अपने घर नरवर लौटने लगा तो दताना मताना के पास गुलशन ने अंकलेश को रोक लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। इस मारापीटी में अंकलेश का सिर फट गया। इसने कल रात को 10 बजे मेरे को फ़ोन लगा के बुलाया घर पे बुलाने के बाद में इसने इसके गुरु वाले पति को बुलाया और वो लठे वटे लेके जब 5-7 छोड़े लेके मेरे को मारने आया था तो मैं वहाँ से तो भाग गया और फिर वहाँ से मैं गाड़ी लेके मेरे घर आ जाता और उन्होंने रास्ते में मेरे साथ हरकत करी और मेरे को लट और चाकू से मारा। मैं 2 घंटे वहीं पे पड़ा रहा और सुबह 4 बजे मैंने 100 नंबर लगा के हॉस्पिटल आया। नागदा पुलिस के राजस्थान के लाखा खेड़ी और अरनिया के कंजर डेरों पर दी गई दबिश से हड़कंप मच गया है। हाल ये रहा कि कंजर डेरे छोड़कर भाग गए। हालांकि मध्य प्रदेश से चुराई गई 8 मोटरसाइकिलें और भैंसें पुलिस ने जब्त कर ली है। दरअसल पुलिस ने कंजर डेरों पर दबिश देने की योजना मुठभेड़ में पकड़ाए राजस्थान के कंजर मिट्ठू सिंह से पूछताछ के बाद बनाई थी। उसने जानकारी दी थी कि मध्य प्रदेश में चुराई गई मोटरसाइकिलें, मवेशियों और अन्य वाहनों को उन लोगों के डेरे के आसपास स्थित जंगल और खाल में छिपा रखा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो ये देखकर दंग रह गई कि पुलिस से बचने के लिए कंजरों ने जंगल में भैंसों को बांध रखा था। इसी तरह मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट हटाकर झाड़ियों के बीच पटक दी थी। भैंसों और मोटरसाइकिलों को ये ठिकाना लगा पाते इससे पहले ही पुलिस की दबिश पड़ गई। मौके से 8 मोटरसाइकिलें और भैंसें बरामद की गई हैं। जब्त मोटरसाइकिलों में से 2 मोटरसाइकिलें नागदा के चेतनपुरा और रुपेटा से चुराई गई थी। पुलिस सामान जब्त कर नागदा लाई है। जिला अस्पताल में परिजनों को मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर ढकाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जल्दी ही अस्पताल में नई लिफ्ट लगेगी। पुरानी लिफ्ट को हटाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल जिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर मरीजों को ले जाने का एकमात्र जरिया सीढ़ियां हैं। लिफ्ट खराब होने से मरीजों को ऊपर ले जाने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। ऑपरेशन थिएटर और हड्डी वार्ड भी ऊपर होने से मरीजों के लिए ये सीढ़ियां सजा बन जाती है। मरीजों की इसी परेशानी को देखते हुए नई लिफ्ट लगाई जानी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ये काम कर रहा है। 2 टेंडर निरस्त होने के बाद प्राधिकरण सीईओ SS रावत ने सीधे जर्मनी के लिफ्ट निर्माता कंपनी कोन के अधिकारियों से बात की है। कोन कंपनी के अधिकारियों ने स्वीकृत रेट से कम दर पर लिफ्ट लगाने की सहमति दे दी है। इसके चलते पुराने लिफ्ट को हटाने का काम शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो नई लिफ्ट आधुनिक तकनीक वाली है। इसमें वायर को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि महानगरों में बनने वाली बहुमंजिला इमारतों में कोन की लिफ्ट ही यूज की जाती है।
ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। इस बार की लोक अदालत में चेक बाउंस के मामलों में लगने वाले अर्थदंड में खासी छूट मिलेगी। जलकर, संपत्ति कर, विद्युत चोरी के मामलों में भी सरकार द्वारा तय छूट दी जाएगी। मंगलवार को जिला जज आर के वाणी ने 14 अप्रैल को होने वाली लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे के प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। चेक बाउंस के मामले में लगने वाले अर्थदंड से इस बार विशेष छूट दी जाएगी। इस तरह जल कर, संपत्ति कर, विद्युत बिल के मामलों में सरकार द्वारा तय छूट दिलवाई जाएगी। इस बार लोक अदालत में 10,561 प्रकरणों को रखा जाएगा। 44 खंडपीठों के माध्यम से इन प्रकरणों को निराकृत किया जाएगा। लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण होने पर न्यायालय शुल्क पूरी तरह वापस कर दिया जाएगा। चेक बाउंस के केसेस में समझौता शुल्क में विशेष रियायत दी जाएगी। देखिए, ये जो लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई 2022 को हो रहा है, ये दूसरी लोक अदालत है इस साल की। पहली लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित की गई थी और इसमें हमने जो है दीवानी, आपराधिक, चेक बाउंस, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, विद्युत मामले, बैंक रिकवरी के मामले, लेबर से संबंधित मामले, भू अर्जन और अन्य सभी प्रकार के प्रकरण जो है वो इसमें रखे हैं। देखिए, इसमें लोक अदालत में हमने कुल मिला के 44 न्यायिक खंडपीठ जो है वो गठन किए पूरे जिले भर में, और हमारे यहाँ उज्जैन में 22 खंडपीठें हैं जो हमने उस दिन गठित की हैं, और उसमें करीब 4,500 सिविल के प्रकरण हैं और 4,500 जो है वो लिटिगेशन के हैं और 6,000 जो है प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं। इस तरह से 10,500 प्रकरण टोटल रखे हैं। जहाँ तक छूट का संबंध है तो सिविल मामलों में संपूर्ण कोर्ट फीस में हम वापसी करते हैं और वो इस बार भी वैसे ही मिलेगी। सिविल प्रकरण में जो भी राजीनामा होते हैं कोर्ट फीस वापस की जाएगी। और जो प्री लिटिगेशन के प्रकरण हैं विद्युत चोरी के, उनमें जो है सिविल दायित्व में हमने 30% और 20% की छूट रखी है और अधिभार में जो है वो 100%, ब्याज की राशि में 100% की छूट रखी है। बड़नगर तहसील के गांव मकड़ावन में रहने वाली एक महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। वो नागदा से लौट रही थी। दरअसल मकड़ावन के निवासी पेपा बाई पति राम प्रसाद परिजन के साथ 9 मई की शाम नागदा गई थी। नागदा से लौटते समय वह नागजरी के पास बाइक से गिरकर घायल हो गई। सिर में चोट आने पर पेपा बाई को इलाज के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका एक्सरे और सीटी स्कैन भी कराया गया। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टर ने जांच रिपोर्ट ही नहीं देखी और मंगलवार रात उन्हें कहीं और रेफर करने को कहा। परिजन पेपा बाई को अब एडी आंजना अस्पताल लेकर गए हैं। परसों आए थे हम यहाँ पे, लेकिन वो क्या है कि इलाज हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर कोई सुनवाई कर नहीं रहे और यहाँ पे आए हम, डॉक्टर को बोला भी सही, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सब सही है, सब सही है। एक डॉक्टर आया रात को, वो बोला कि आप तो एम्बाई ले जाओ, हम रिस्क नहीं लेते। कि कौन कौन सी जांचें यहाँ पर कराई हैं? यहाँ पे बस वो सीटी स्कैन हुआ है और एक्सरे हुआ है। क्या बताया डॉक्टर ने? देख के कुछ बताया उसने? डॉक्टर ने देखा ही नहीं है। नहीं देखा? नहीं देखा। तुमको क्या हुआ? तो आपको यहाँ से आप कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? हम जा रहे हैं अभी एडी आंजना। क्या हुआ था? कहाँ पर गिरे थे, किस तरीके से? ये अपने उन्हेल रोड, नागदा रोड पर नागजरी गिरे थे। इनको गिरने में पीछे सर में चोट आई है। और अब खबरें दे दनादन। भारत सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान में उज्जैन जिले का चयन किया गया है। इसके तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों से आम जन को अवगत कराया जाएगा। अगस्त 2022 तक चलने वाले इस अभियान में 11 पैरामीटर के आधार पर उज्जैन जिले को ड्रग फ्री जिला घोषित किया जाएगा। सरकारी यूनिवर्सिटी अकादमिक विस्तार, अधोसंरचना विकास और आत्मनिर्भर बनने के लिए 25 वर्षीय कार्य योजना बनाकर कार्य करेगी। इसमें प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय में कृषि, मेडिकल, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएंगे। पैरामेडिकल और मेडिकल पाठ्यक्रम PPP मॉडल पर चलेंगे।
जन अभियान परिषद ने बुधवार को खाचरोद के जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन सभागार में आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई। मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज, बालक दास महाराज, मनीषा तिवारी थे। तो ये थी उज्जैन शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमें दे सकते हैं हमारे इनबॉक्स में, हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111444007 पर। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।